हेलो फातिमा आपा, उस दिन जो आप रिश्ता लेकर आई थी मुझे मंजूर है। कौन सा रिश्ता? वही जो तुमने इनकार कर दिया था कि तुम्हारी हसीन बेटी के काबिल नहीं है। हाँ, मैंने मना किया था उस रिश्ते को, ये सोचकर कि मुझे अपनी बेटी के लिए शहजादा चाहिए। लेकिन अब जो भी रिश्ता लेकर आएंगी बेटी की मैं शादी कर दूंगी उससे। देखना पड़ेगा। अब तो तुम्हारी बेटी इतनी बदनाम हो गई है कि आप रिश्ता करा रही हैं या नहीं करा रही? अगर उनको नाजिया की इस हरकत का पता चल गया होगा तो फिर तो मुश्किल ही है। मुझे नहीं लगता। आपने कुछ उन्हें बताया होगा तो उन्हें मालूम हुआ होगा ना। मैं इतनी गई गुजरी नहीं कि अपने खानदान की बच्चियों की इज्जत जो है ना उसको उछालती फिरूं। होटल में तमाशा किया था तुम्हारी लाडली ने। तमाशा आपने बनाया था, मेरी बेटी ने नहीं। आप रिश्ता कराने के पैसे लेती है ना, तो मैं दूंगी पैसे आपको। आप रिश्ता कराइए फौरन। शहबाज, चाय पी। ले जाओ, नहीं चाहिए। इस तरह से परेशान होने से क्या फायदा? हम लोगों ने रिश्ता दे तो दिया है ना, अब अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। तुम देखना इंशाल्लाह वो लोग हाँ कर देंगे। वो लोग हाँ नहीं करेंगे राफिया। मैंने उनकी आंखों में देख लिया। वो नाजिया की शादी किसी से भी करवा देंगे लेकिन मुझसे नहीं करवाएंगे। सब मेरा ही कसूर है। काश मैंने उसे मुझसे मिलने को कहा ही नहीं होता। काश मैं ऐसे ही उनके घर रिश्ता लेके चला जाता। How could I be such a fool? तब भी वो लोग ऐसे ही करते, नहीं मानते। उन्हें तो हमारे खानदान पे ही एतराज हो गया था। पता नहीं उन्होंने नाजिया का क्या हाल किया होगा। कुछ नहीं किया होगा, वो बेटी है उन लोगों की। तुमने नाजिया की शक्ल नहीं देखी राफिया? उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बहुत परेशान है। मुझे उससे एक दफा मिलना होगा। नहीं शहबाज, तुम उससे नहीं मिलोगे। इस तरह से तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो क्या करूं? उसके घर वाले उसके साथ जो कुछ कर रहे हैं करने दूं। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है? मेरी वजह से वो मुश्किल में पड़ी है। इस हालत में मैं उसे नहीं छोड़ सकता। शहबाज, अगर तुम उससे मिलोगे तो वो और मुश्किल में आ जाएगी। एक बार, सिर्फ एक बार। ठीक है, मगर तुम उससे मिलकर करोगे क्या? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं उसे देखे बगैर अब नहीं रह सकता। तुम्हें मेरे पास आने की इजाजत दे दी है छोटी अम्मी ने। तुम्हें तो पता है उनका गुस्सा मरकरी की तरह चढ़ता है और उतरता है। तुम्हारा बैग बना दूं? क्यों करी हुई है सब? अच्छा लगता है मुझे। खुद कॉलेज नहीं जा सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ। नाजिया, चलो हम बात करते हैं। मैं माफी मांग लूंगी। नहीं, तुम कॉलेज जाओ। मुझसे अकेले कॉलेज नहीं जाया जाएगा। अब जाना होगा। और तुम मुझसे वादा करो, तुम पढ़ोगी, मास्टर्स करोगी ना? लेकिन तुम तो मैं क्या 3 साल पढ़ लिए कॉलेज के, और क्या चाहिए? कुछ को तो ये भी नसीब नहीं होता। तुम्हारा आर्ट्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। क्या तुम उसके भूल पाओगी नाजिया? किसको? प्लीज बनो मत। तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रही थी? मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। नाजिया प्लीज, क्या तुम उसके बगैर रह सकती हो? तुम क्यों बार बार उसकी बात कर रही हो? क्या चाहती हो मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पे जुल्म मत करो। तो मुझे क्या करना चाहिए शाजिया? बोलो। खुदकुशी करने की धमकी दूं सबको, या घर छोड़ के भागने की कोशिश करूं? क्या ये सब मुझे ज़ेब देता है? क्या ये दुरुस्त है? हाँ दुरुस्त है। छोड़ो घर को, भाग जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। तुम अपनी जिंदगी की मालिक हो। किसी को कोई हक नहीं है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने का। बोल ली, हो गया काफी। कॉलेज जाओ।
बेटे नकाब डाल दो, लोग देख रहे हैं। अरे डाल लो। शाजिया, शाजिया, शहबाज प्लीज उसको यहाँ से ले जाओ, ले जाओ उसे यहाँ से। वो है कहाँ? उसकी पढ़ाई बंद कर दी, कॉलेज जाना बंद कर दिया। शहबाज उसकी शादी करा रहे हैं। मैं उसे ले जाऊंगा, तुम सिर्फ एक दफा मुझे उससे मिलवा दो, सिर्फ एक दफा। मैं मिलवाऊंगी उसे तुम्हें। शाजिया चल। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए कॉलेज नहीं गई, वापस आ गई है। साफ साफ क्यों नहीं कहती आप कि मैं गेट पे खड़े शहबाज के साथ बात करी थी, इसलिए आप मुझे घर लेकर आई हैं? मैं आप लोगों को ये जुल्म नहीं करने दूंगी। नाज़िया बर्दाश्त करेगी, मैं नहीं करूंगी। मैं बगावत करती हूँ इस पर्दे से, इस सख्ती से, इन घटिया रस्म और रवाज से। आज से मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहता है, वैसे रहूंगी जैसे मैं सही समझती हूँ। मैं आप लोगों को हम पे ऐसा जुल्म नहीं करने दूंगी। नाज़िया को घर से भगा के ले जाऊंगी, सुना आपने? उसको आपकी शुक्ल से आजाद करके खुद भी भाग जाऊंगी। चलो यहाँ से शाजिया। मैं चली जाऊंगी यहाँ से और कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर आप लोग अपनी झूठी इज्जत का शादियाना बजाते रहिएगा। समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग अम्मी को हॉस्पिटल से घर क्यों ले आए वापस। कोई मुझे बताता क्यों नहीं है? डॉक्टर ने क्या बोला? क्या मुझे कोई नहीं बताएगा? दे सजा, और दे सजा मुझे। ये सारा मेरा ही कसूर है ना? क्यों बोला मैंने कुछ? मैं गंगी क्यों नहीं हो गई बकवास करने से? या अल्लाह मेरी अम्मी। शाजिया प्लीज अभी चुप हो जाओ, दुआ करो अभी। किस चीज की दुआ करूं कि वो जा रही है? यही बात है ना? मुझे मारे, डांटे, गुस्सा करे, लेकिन ऐसी सजा नहीं दे मुझे। ये अम्मी की जिंदगी का सवाल है। नहीं बेटा, डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बाईपास की जरूरत है। तो करवाए ना, घर क्यों ले आए वापस? इसलिए क्योंकि बीमार पड़ने का हक सिर्फ उनको है जिनकी हैसियत होती है। बीमारी, अस्पताल, दवाइयाँ, ऑपरेशन, ये सब ऐश हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये अम्मी की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी अम्मी ने ही मना किया है। तुम जानती हो वो सबके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने ऊपर एक रुपया नहीं खर्च करना चाहती। उसने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करवाएगी। मैं बात करती हूँ। नहीं शाजिया, नहीं, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हारी माँ को आराम की जरूरत है, तुम्हारे बहस की नहीं। देखो शाजिया, तुम ये मत समझना कि मेरी तुमसे या तुम्हारी माँ से कोई दुश्मनी है। मुझे वो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। तुमसे ज्यादा मैं उसे बेहतर जानती हूँ। तुम्हारी माँ को मरना तो कबूल होगा, लेकिन हम सबको कर्ज के बोझ तले डालना कबूल नहीं होगा। अगर तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी अजीज है तो उसका ख्याल रखो। तुम्हारी अम्मी ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, उसने बड़े दुख उठाए। सारे कुंबे को संभालना, पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे डाल देना,
जबकि उसकी जिम्मेदारी भी नहीं थी, उसका फर्ज नहीं था। फिर भी देखो, तुम उस अजीम माँ की बेटी हो, उसका दुख समझो, उसे खुश रखो। हेलो। हेलो शहबाज, कहाँ हो तुम? मैं काम पे। क्यों? नहीं, तुम काम पर नहीं हो। मुझे करीब का फोन आया था, वो बता रहा था कि तुम 3 दिन से किसी भी स्टॉल पे नहीं गए हो। सुबह से शाम तक कहाँ रहते हो आजकल? मैं काम पे ही हूँ और कहाँ होऊंगा। अच्छा बस, मालूम है मुझे कि तुम उसके लिए कितना पागल हो रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? कोई किसी के लिए इतना भी दीवाना होता है क्या? राफिया, तुम समझ नहीं रही हो, मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी तबाह हो रही है। उसके घर में कयामत आई हुई है। तुम्हें पता, उसके घर में एम्बुलेंस आई थी। शहबाज, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी जिंदगी में जो कुछ बुरा हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। अम्मी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस घर में जो भी बुरा हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। पता नहीं बेटा, अगर तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना करती तो ये सब ना होता। इसीलिए तो कहते हैं औरत को कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकती ना। अच्छा, अब हर वक्त ये मत सोचा करो। अम्मी, हम यहाँ से जा नहीं सकते। कहाँ जाना चाहती हो? नाना, खाला, मामू कोई तो होगा। कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी, बड़ी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हमें उन पे बोझ नहीं बनना चाहिए। कर तो रही हूँ तुम्हारी शादी। अच्छा अम्मी, मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। क्या बताऊं? कुछ भी, अपनी बचपन की बातें, खानदान की बातें। तुम्हारी फूफी अम्मी कहानियां सुनाती है, उन्हीं से पूछ लो जाके सब कुछ। वो तो अपनी तरफ की बातें बताती हैं ना, उन्हें आपकी फैमिली के बारे में क्या पता। नहीं, पूछो तो सही, गढ़ के सुना देंगे कुछ ना कुछ। फूफी अम्मी गढ़ती नहीं है, आपको पता है उनकी हर बात सही होती है। अच्छा, मैं ही गलत हूँ? उनकी तो हर बात सही होती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। मुझे पता है तुम मुझे क्या कह रही हो। आप फिर नाराज हो गई। पता नहीं क्यों मैं फूफी अम्मी की एक बात कर लूं तो आपको इतनी जोर से गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, वो ही सबसे अच्छी है। उन्हीं से बातें करो और उन्हीं के साथ जाके चिपको। अम्मी, आपने बुलाया था? सो तो नहीं रही थी? आई एम सॉरी अम्मी, मेरी वजह से आप। नहीं बेटा, तबीयत तो किसी ना किसी बहाने खराब हो ही जाती है। मैं तो वैसे भी बोनस पे चल रही हूँ। आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक। और इम्तिहान? इम्तिहान कब है? अम्मी, अब आपने मुझे इस बात के लिए तो नहीं बुलाया ना, असल बात करें। बेटा, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मना तो नहीं करेंगी? नहीं, आप कहिए। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे और आपको लगे कि फिर आपके साथ ज्यादती हो रही है। नहीं नहीं अम्मी, अब मैं मर के भी ऐसा नहीं सोचूंगी। आप बहुत प्यारी बेटी हैं, थोड़ी गुस्से की तेज है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बात नहीं टालेंगी। आप कहिए तो सही। बेटा, मैं चाहती हूँ कि आपकी शादी भी जल्द से जल्द हो जाए। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना?
सुनो, खुशखबरी है। क्या? पहले सिर्फ तुम्हारी हो रही थी ना, अब मेरी भी शादी हो रही है। क्या हुआ? मुझे वाकई यहाँ से चले जाना चाहिए, क्यों? ताकि मेरी किस्मत का असर तुम पर ना हो। भाई तुम्हारी किस्मत की बात कहाँ से आ गई बीच में? मेरी किस्मत तो शुरू से ही बीच में है। अब देखो, इधर शहबाज मेरी जिंदगी में आया और उधर तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई। ओह, तो ये सब तुम्हारा कसूर है। मैं बेकार में समझ रही थी कि मैंने कुछ गलत कह दिया अम्मी को, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। वो भी तो मेरे लिए कहा था ना। ओह हाँ, ये भी मैं भूल गई। मैं सही कह रही हूँ। अब देख लो खुद, मेरी शादी करा रहे थे, अब तुम्हारी पढ़ाई रुकवा के तुम्हारी भी शादी करा रहे हैं। मैं तो खुद सोच रही थी पढ़ाई छोड़ने की। क्यों? अम्मी के साथ ज्यादा टाइम शॉप में स्पेंड कर लूं। हाँ, उनको भी सहारा हो जाएगा। और वैसे भी पढ़ाई तो मैं सिर्फ अम्मी के लिए कर रही थी, मुझे क्या शौक है इतना पढ़ाई करने का। और शादी का? अब शादी भी किसी ना किसी दिन तो होनी थी ना। और देखना, एक दिन हम दोनों एक दूसरे के लिए ढोलक बजाएंगे, गाने भी गाएंगे, और अगर तुम्हारी किस्मत से एक घर में शादी हुई तो दोनों बैठ के अपने मियों को उल्लू बनाएंगे। अल्लाह ना करे हमारी एक घर में शादी हो। हैं? तुम अभी से तंग आ गई मुझसे? नहीं शाजिया, तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन जब जब मेरी किस्मत का साया तुम पर पड़ेगा तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है अब। देखो नाज़िया, मेरी बात सुनो। चाहे मेरी किस्मत फूट जाए या तुम्हारी वजह से मेरी खुशी छिन जाए, हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहेंगे, समझी? राफिया, 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 फोन दे रहा हूँ। एक दफा नाजिया को फोन करके मेरी उससे बात करवा दो प्लीज। सॉरी, मैं बिजी हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। नहीं करूंगी। अपनी हालत देखी है तुमने? होश में आ जाओ। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पे। ऐसी कोई बात नहीं है। शाजिया ने मुझसे वादा किया है कि वो नाजिया को मुझसे मिलवाएगी, इसलिए तुम अपनी बहन को सारी रात अकेला छोड़कर उसकी गली में जाके खड़े हो जाते हो। अरे मैंने सोचा वो कहीं दिख जाए तो। इसके अलावा और कोई तरीका भी तो नहीं है मेरे पास। उसके घर वालों ने शायद शाजिया को भी कॉलेज आने से रोक दिया है। मेरी तरफ से शाजिया भी भाड़ में जाए और नाजिया भी। मैं फोन नहीं करूंगी। तुम तो पागल हो गए हो, ऑब्सेस्ड हो गए हो। चाहे तुम्हें कितना ही बुरा क्यों ना लगे, मैं किसी भी उल्टी सीधी हरकतों में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ी हूं, लेकिन शहबाज ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बहन ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूं। इसलिए किसी भी गलत हरकतों में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। तो तुम नाजिया को फोन नहीं करोगे? नहीं करूंगी। ये जानते हुए भी कि बस यही तरीका है उससे मिलने का? हाँ, फिर भी नहीं करूंगी। या अल्लाह, एक तो ये फोन साजदा को सोने नहीं देगा, किसी को भी आराम नहीं करने देगा। हेलो फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, पहले से बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और कैसे मिलता तुमसे? सब कुछ ठीक तो है ना? कैसी हो तुम? ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ।
तुम्हें मारा तो नहीं इन लोगों ने? कोई ज्यादती तो नहीं हुई तुम्हारे साथ? ये लोग मेरे घर वाले हैं शहबाज। हाँ, लेकिन उस दिन तुम कितनी परेशान थी, और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारा इन लोगों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया है, और तुम्हारे घर के पास एक एम्बुलेंस भी थी। मुझे बताओ तो, सब कुछ ठीक है? तुम क्या मेरे पल पल की खबर रखते हो? उतनी ही जितनी रख सकता हूँ। राफिया कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गया हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ नाजिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मेरे साथ चलो। क्या? मेरे साथ चलो। तुम मुझे चाहती हो ना? मुझसे प्यार करती हो? फिर फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा। कभी इस फैसले पे तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगा मैं ऐसा नहीं कर सकती शहबाज। मैं सारी जिंदगी रो सकती हूँ, पछता सकती हूँ अपने फैसले पर, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जा सकती शहबाज। क्यों नाजिया? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दूंगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे धोखा दोगे। इनफैक्ट इस वक्त मैं वाकई तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कल अगर कोई मेरा नाम ले तो साथ में ये कहे कि नाजिया जो भाग गई थी। मुझे सब कुछ कबूल है शहबाज, लेकिन अपने नाम के साथ ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल कबूल नहीं है। तुम जैसे आए थे वैसे वापस चले जाओ और भूल जाओ मुझे। इतनी मासूमियत से इतनी बड़ी फरमाइश कर दी तुमने। जान तोड़ के लाने को कहती तो मैं ले आता, लेकिन तुम्हें कैसे बुलाऊं? प्लीज शहबाज चले जाओ। क्या मैं ठीक नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन मुझे पता है आप मुझे नहीं अम्मी को शॉप जाते हुए देखना चाहती हैं, है ना? फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। चले फिर मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटी। अरे आपने तो दुआ पढ़ के फूका ही नहीं। अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा दिया। अभी नाश्ते पे पड़ी तो थी। दोबारा पढ़े, आंखें बंद करके दिल से कीजिए। ठीक है। खुश जाओ। 2 मिनट में नाजिया से जरा मिल के आऊँ। अभी तो कह रही थी कि देर हो रही है। ओ फल्ला, ये लड़की भी बावली हो गई है। वो बहुत चाहता है ना तुम्हें? हाँ, अभी आके क्या कहा उसने? भाग चलो। तो तुमने क्या बोला? मुझे क्या कहना चाहिए? तुमने मना कर दिया? पागल हो? देखो उसे, तुम्हें कितना चाहता है, अपनी जान देने को तैयार है। बताओ, इस दुनिया में और कोई तुमसे इतना प्यार करेगा? नहीं, मुझे लगता है मैं भी उसके लिए जान दे सकती हूँ। तो फिर चली जाओ, भाग जाओ उसके साथ। नहीं, क्यों? तुम अम्मी की वजह से ये सब कर रही है ना? मैं संभाल लूंगी उनको, आई प्रॉमिस। शाजिया प्लीज, तुम जानती है नामुमकिन है। कुछ नामुमकिन नहीं है। तुम उल्टी सीधी कसरत से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मेरी बात मानो, उससे शादी करो। थोड़े दिन के लिए वो लोग नाराज वराज रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। बहस क्यों कर रही हो शाजिया? तुम जानती हो मैं नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानोगी? शाजिया। अस्सलाम वालेकुम पपली अम्मी। वालेकुम सलाम। बेटी तो आज तक गई नहीं। वो अभी जाने वाली थी। बेटी, फातिमा से जिस रिश्ते के बारे में बात की थी ना, वो लोग आज तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हबीबा आंटी का फोन आया था, वो कह रही थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती आप काम पे आएंगी। तो आप कस्टमर्स वगैरह की बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, वो मैं भी देख लूंगा। ठीक है। आप बस ऑफिस में बैठ के अकाउंट्स का काम कर लीजिएगा। ओके। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। फोन है? जी फोन, मुझे फोन करना है। फोन अंदर ऑफिस में है। अच्छा, शुक्रिया। हेलो। हेलो शहबाज, मैं शाजिया बोल रही हूँ। वो लोग आ गए? हाँ। तुम मिली? नहीं। अंदर नहीं जाओगी? हाँ। मैं भी चलूं? नहीं। मैं चलूंगी। मुझे ओहो, क्या हो गया नाजिया? सीधे मुंह से जवाब ही नहीं देती। मुझे डर लग रहा है। तो मुझे भी लग रहा है। बस दुआ करो कि मैं उन्हें पसंद ही ना हो, या फिर वो लोग अम्मी को पसंद ना आए। अल्लाह करे। चलो फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने शहबाज से भी बात की थी। I had to। शाजिया, तुमने अच्छा नहीं किया। तो जो तुम कर रही हो वो कौन सा अच्छा काम है? क्या पता यही सही हो। क्या पता वो शख्स जो ड्राइंग रूम में बैठा है मेरे लिए बेहतर शौहर साबित हो। और अगर तुम उसके लिए अच्छी बीवी साबित ना हो तो? क्या पता उसे देखते ही मैं शहबाज को भूल जाऊं। और अगर नहीं भूली? मैं भूल जाऊंगी। अम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे उनकी इज्जत का पास रखना है। मैं भूल जाऊंगी, तुम देखना, मैं जरूर भूल जाऊंगी। ये लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मुझे तुम पहले से जाने दो। ये मेरी बेटी है नाज़िया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। बेटा सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो। बेटी बहुत प्यारी है, सलीमा है। चाय पेश करो ना बेटा। मुझे सिर्फ चाय दीजिएगा प्लीज। भाई मुझे तो शुरू से शौक था कि मेरी बहू होम इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई हो। जब करनी ही घरदारी है तो फिर और कुछ पढ़ने की क्या जरूरत। क्या खूब कही आपने, मैं भी हमेशा यही कहती हूँ। और वैसे भी मेरे फहद को सलीकामंद लड़कियां ही पसंद आती हैं, हैं? बिल्कुल, हर साल फर्स्ट डिवीजन में पास होती है हमारी क्या बेटी। बात है। हाय हाय। गजब खुदा का, लड़के पे चाय फेंक दी। गलती हो गई बच्ची से, छोड़े नहीं। माँ कह रही थी कि बदसलीका लड़की पसंद नहीं है लड़के को, और इसने चाय गिरा दी। जान के गिराई है चाय इसने। इसे लड़का पसंद ही नहीं है, तभी तो किया इसने ये सब कुछ। तो सही क्या उसने? क्या अच्छा थी उस लड़के में? तालीम, रुपया, पैसा, दौलत, खानदान, समझी तुम? ओहो, परेशानी की क्या बात है? अभी उन्होंने इनकार तो नहीं किया है ना? हो सकता है रिश्ता भेज दें। रिश्ता भेजेंगे तो मैं मना नहीं करूंगी। सुना सबने? छोटी अम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप ही ने तो पहले तस्वीर देकर मना कर लिया। हाँ तो पहले मना किया था ना, लेकिन अब मना नहीं करूंगी। खुदा जाने इसने क्या गुल खिलाए होंगे। आपको इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए सलीमा। अरे सारे मोहल्ले ने देखा है दोनों को, जगह जगह बदनाम करता फिर रहा होगा हमारी बेटी को। वो ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, उसके तो माथे पे लिखा है ना वो ऐसा नहीं है। अच्छी सूरत होने का ये मतलब नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छा होगा। तो ये गारंटी आपको बुरी शक्ल वाला भी नहीं दे सकता कि वो अंदर से अच्छा है। चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से इसका दिमाग खराब हुआ है। अब सोचे तो सही कि अगर वो लड़का आकर कहता है कि मेरे साथ भाग चलो तो क्या होगा? कहीं इज्जत नहीं रहेगी हम सबकी। अगर आपको इतना डर है तो फिर आप इसकी शादी उसी से क्यों नहीं कराती?
नहीं कराऊंगी उसके साथ शादी, यही होगी। ये लोग अच्छी है, खानदानी है, इनका पता है मुझे। मेरी बेटी को खुश रखेंगे, यकीन है मुझे इस बात का। मेरा तो मशवरा है कि सोच समझ के फैसला करें। आप भी चाहती हैं कि उस उबाश के साथ शादी कर दूं नाजिया की? मैंने फैसला कर लिया है, मैं फहद के साथ इसकी शादी कराऊंगी और यही लड़का मुनासिब है इसके लिए। और ये कैसे पता चला आपको? इसलिए कि सुना नहीं तुमने उसकी माँ ने क्या कहा था? उन्हें जहेज की तमन्ना नहीं है, उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत लड़की चाहिए जो खूबसूरती हमारी नाजिया के पास है। और मुझे यकीन है मेरी नाजिया को वो शहजादियों की तरह रखेंगे और ये लड़का बिल्कुल मुनासिब है नाजिया के लिए। लड़की मुझे अच्छी लगी है। अम्मी मेरे ख्याल से आप मना करते हैं। अरे क्यों? मुझे तो लगा तुम्हें भी बहुत पसंद आई। पसंद तो आई है मगर मुझे नहीं लगता उसको मैं पसंद आया हूँ। भाई लड़कियां धीरे धीरे समझ जाती हैं। और वैसे भी तुम में किस चीज की कमी है? माशाल्लाह तालीम याफ्ता हो, पैसा है, घर बार है, तो तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम उससे किसी तरह भी कमतर नहीं हो बल्कि बेहतर हो। अम्मी मेरा उसका कोई जोड़ नहीं है। कैसी बात कर रहे हो फहद? जोड़ तो अल्लाह ताला बनाता है, इंसान नहीं बनाता। और वैसे भी अगर मियाँ बीवी में कोई कमी है तो बीवी मियाँ की कमी को पूरा करती है और मियाँ बीवी की कमी को पूरा करता है। वो बहुत खूबसूरत है। पैसे को हुस्न की जरूरत नहीं है, हुस्न को कायम रखने के लिए पैसे की जरूरत है और तुम्हारे पास पैसा है। आई डोंट नो अम्मी, मेरा दिल नहीं मान रहा। एक तो मैं तुम्हारे इस एहसास कमतरी से बहुत तंग हूँ। मैंने चुन के तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी और अब तुम हो के बस। अम्मी आप नाराज तो मत हो। बहरहाल अगर तुम ये कहते कि उस लड़की ने तुम्हारे कपड़ों पे चाय गिरा दी और वो बदसलीका है तो मेरी समझ में आता, मगर तुम तो अजीब ही बात कर रहे हो। अच्छा देखें, आप नाराज मत हो, जैसे आपका दिल कर रहा है आप कर लीजिए। देखो बेटा, मैं जो करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ। लड़की खुश शक्ल हो तो अगली नस्लें भी खूबसूरत होती है। तो फिर हाँ कह दूं मैं? जैसे आपकी खुशी। ठीक है।